एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। अरे वीडियो शुरू है क्या? चलो गाना नहीं गाते हैं, पढ़ाते हैं। वित्तीय लेखांकन पढ़ना है, साहित्य पब्लिकेशन की बुक है हमारे पास। वित्तीय लेखांकन नया बुक, टेंटन है, नया बुक है, नया बुक डॉक्टर एस एम शुक्ल का। इसमें कितने सारे यूनिट बने हुए हैं अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बुक ही नहीं लिया है। तो सभी बच्चे सुन लो जिन्होंने नहीं लिया है। अब ये जो बुक है ये थोड़ा सुधर चुका है, तो नया बुक आपको लेना है। इसमें नए नए बुक में नए नए चैप्टर ऐड हुए हैं। कुछ चैप्टर के नाम देख लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले भी थे, अभी भी हैं। नया क्या ऐड हुआ है तो आपको थोड़ा पीछे से पता चलेगा। तो यहाँ तक आपके पास 15 पार्ट दिए गए हैं। ठीक पीछे ये पार्ट नहीं थे, ये पार्ट नहीं थे, ये पार्ट नहीं थे, ये पार्ट नहीं थे, ये 4-5 चीज़ें नए ऐड हुई हैं। उसके बाद क्रियाक्रय था, किस्त भुगतान को हटा दिया गया। प्रेषण खाते नहीं थे, साखा खाते नहीं थे, संयुक्त साहस खाता नहीं था, है ना। भारतीय लेखांकन मानक शायद ये नहीं था। तो ये 3-4 चीज़ें फिर से ऐड हो गई हैं। विघटन पहले भी था, अभी भी है। इधर का तो ठीक है, बस यहाँ बीच में इधर कुछ कुछ नए चैप्टर की एंट्री हुई है। तो इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि सबसे पहला खाता हो यूनिट 4 में आपको और अगर कुछ सीखना है तो वो है संयुक्त साहस खाता। लेकिन इसको डाला किस में गया है? यूनिट 5 में डाला गया है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस खाता कहलाता है। तो चलो मैं आज आपको जॉइंट वेंचर कहलाता हूँ, और अब तक मैंने संयुक्त साहस नहीं बताया है, तो आज बताऊँगा। तो ठोको ताली और वीडियो को ध्यान से देखो। हम हैं चैप्टर नंबर 25 में, संयुक्त साहस। तो जल्दी से आते हैं पृष्ठ नंबर 710। अपने अपने बुक में आओ। 710 710 710 प्यारे बच्चों, ये कमिंग जोन आ गया। संयुक्त साहस में आ चुके हैं हम। संयुक्त साहस 25 नंबर का चैप्टर है। इसको जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें 2 अलग अलग साहसी एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त साहस कहते हैं। उसमें 2 से अधिक भी मिल सकते हैं। तो वही है, सामान्य अर्थ में बताया गया है कि जब 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अल्प अवधि के लिए किसी विशेष व्यापार को पूर्ण करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं तो उनके इस टीम को संयुक्त साहस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरी आती है। संयुक्त साहस क्या है, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उसके लाभ को बताइए, है ना। उन दोनों में प्रेषण और संयुक्त साहस में क्या अंतर है, तो प्रेषण भी पढ़ना तभी समझ में आएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये हमारे 12वीं में था जब हम 12वीं पढ़ रहे थे 2017 से पहले। उसके बाद इसको बदल दिया गया बच्चों, जिसको कॉलेज में अभी फिर से ऐड कर दिया गया है। पता नहीं कॉमर्स के बुक वाले लोग, मतलब जो भी इनके संस्थापक हैं, वो क्या कर रहे हैं। पहले इंपॉर्टेंट था तो 12वीं में था, इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो 12वीं से हटा दिए, और अब फिर से इंपॉर्टेंट लगा तो कॉलेज में डाल दिए हैं। और इसीलिए जो आधा किलो का बुक था अभी वो 2 किलो का हो चुका है। उठा करके देखना, किसी सर फट जाएगा मारोगे तो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ संयुक्त साहस का खाता कैसे बनता है। संयुक्त साहस का खाता बनता है कुछ इस तरह से। इसमें 2 व्यक्ति होंगे जिसमें से एक मुखिया होता है। तो जब मुखिया का खाता बने तो उस समय उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं। और उस मुखिया ने जो भी खर्च किया गया होगा उसको उसके रोकड़ से क्रय को बोल करके लिखेंगे। जो खरीदेगा बेचेगा रोकड़ से खर्च करेगा उसको। लेकिन दूसरे व्यक्ति का उसकी पूंजी से बताएंगे, वाई से, बी से, जी से, जो भी उसका नाम रहेगा। तो अभी समझने के लिए क्या क्या आता है देख लो। इस तरफ आता है क्रय, दिया गया कोई भी खर्च, भाड़ा, सप्लायर, कमीशन, तो जो भी चीज़ में पैसा जा रहा है वो इधर, जो भी चीज़ में पैसा आ रहा है वो समाकलन साइड करेंगे। तो विक्रय से पैसा आता है तो सेल्स इधर रहेगा। किसी के ब्याज से आया, ऊपरी किसी बट्टे से आया, और भी कोई अन्य चीज़ जैसे कमीशन से आया, जो भी चीज़ों से पैसा आएगा बीमा उमा कंपनी से, वो सब इधर है। ठीक, 2 चीज़ याद रखो। पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो डेबिट। अब देखो इनके खाते कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ये देखो, उदाहरण 1, अलर्ट। अब पेन कॉपी पुस्तक सब निकाल करके बैठो। अब इसको पूरा कंप्लीट करके जाएंगे बिना पंजी प्रविष्टि के। प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा। 2 साझेदारों का नाम बताया रहेगा। तेरे पूरा मोबाइल ही उल्टा हो गया। ठीक, तो हम कह रहे थे एक्स और वाई साझेदार हैं जो पुराने पुर्जों की खरीदी और बेचने के लिए साहसी बन गए। वाह वाह वाह, कबाड़ी लोग का भी साहसी बनता है, आज पता चला। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मजाक के सेंस से कह दिया, बुरा मत मानना। ठीक है, हर काम अच्छा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। XYZ पुराने पुर्जों की खरीदी और बेचने के लिए साहसी बने और लाभों को 2:1 अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। इस प्रश्न में 2 व्यक्तियों के नाम बताना जरूरी होते हैं और उनके अनुपात दिया रहता है। आगे बताएगा, साहसियों को उनके कार्य के द्वारा 5% कमीशन दिया जाना जरूरी होता है, क्योंकि वो लोग अलग अलग कार्य करते हैं। कोई खरीदते हैं, कोई बेचते हैं, कोई वसूली करते हैं, तो उनको कमीशन मिलता ही है। साहसियों के द्वारा X की बहियों में संयुक्त साहस खाता और Y का खाता तैयार कीजिए। देखो इसमें ऐसा ही बताएगा
यही लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्स की बहियों में संयुक्त साहस खाता, तो संयुक्त साहस खाता को जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं। तो उस समय ध्यान देना किसकी बही में बोला, एक्स की बही में, तो एक्स के सारे खर्चे या जो भी उसने प्राप्त किया वो क्रय रोकड़ से कहलाएगा, लेकिन इसके में इसका वाई का खाता बोल के लिखना है, इस मतलब इसी के खाते में इसका। ठीक है, अब देखो दोनों ने मोटर पुर्जों की खरीदी किया, एक्स ने 15, वाई ने 10,000, व्यय किया एक ने 1400, एक ने 900, विक्रय किया एक ने 25,000, एक ने 10,000, 15,000। अभिलिखित माल को लिया एक ने नहीं, वाई ने 4,000 रुपये में। जो चीज़ इन्होंने लिया उसको समाकलन साइड दिखाना होता है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्रय किया, क्रय को डेबिट साइड बोला हूँ, व्यय को भी डेबिट साइड बोला हूँ। चलो देखो पैसा गया तो इधर खरीदने से पैसा जाता है, तो देखो एक्स क्रय 15,000 है, तो एक्स क्रय को हम क्या बोल करके लिखेंगे, क्रय खाता से 15,000। जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त साहस खाता। दिनांक विवरण जेएफ अमाउंट, दिनांक विवरण जेएफ को मैं भूल चुका हूँ, खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि। चलो देखो पृष्ठ संख्या हो सकता है शायद, हाँ। तो मैंने बोला एक्स के क्रय को क्रय खाते से लिखना, लेकिन वाई के क्रय जो कितने का हैं 10 के हैं, उसको वाई के पूंजी खाता से ब्रैकेट में बता दो क्रय। समझ में आया बात, ये है एक्स की वही में बन रहा है तो एक्स का नाम नहीं लिखना है, जिसका भी वही बनता है उसका नाम नहीं लिखते, याद रखना। अब देखो एक्स ने वही किया है 1400, तो उसको रोकड़ से बोलेंगे, लेकिन वाई ने जो किया है उसको वाई से बोलेंगे। कमीशन मिलना है दोनों को विक्रय पर, विक्रय हुआ है 2515, विक्रय को इधर लिखते हैं, तो देखो विक्रय करके एक्स का 25,000 लिखे, लेकिन वाई का वाई के पूंजी खाता से बोल करके लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप 25,000 का 5% निकालोगे तो 25,000 का 10% तो 2500 होगा, 2500 का आधा हो जाता है 1250। तो देखो एक्स का निकला है 1250, जिसको सिर्फ कमीशन बोल के लिखा गया, लेकिन वाई को वाई के पूंजी खाता बोल करके लिखेंगे। 14 नहीं 15,000 का 5%, 10 तो 1500 होगा, 1500 का आधा 750, तो 5% उसका निकला 750, तो दोनों का ये कमीशन है। अब क्या करेंगे, 4,000 रुपये में इसने स्टॉक को लिया, किसने, वाई ने, तो जो भी लिया जाता है उसको समाकलन में दिखाते हैं, तो वाई के पूंजी खाता को बोलकर ब्रैकेट में बताना कि स्टॉक को लिया। इस तरह से जितने भी खर्चे या व्यय होते हैं, क्रय होते हैं, उनको इधर लिख दो, पैसे जा रहा है, जो भी पैसा आ रहा है वो इधर लिख दो, और संपत्ति के क्रय को इधर लिख दो जो लेते हैं। दोनों पक्षों को आपस में घटाओ, इस तरह से एक लाभ हानि निकलती है जिसको बांटना होता है। तो इतने को जोड़ो और इतने के साथ घटाओ, ये आ जाएगा 14,700। इनको इनके अनुपात में बांटना है जो कि 2:1 है, मतलब इसको 3 से काटो, फिर 2 से गुणा करो और 1 से गुणा करो, तो आपका ये आ जाएगा बच्चों। ये हुआ संयुक्त साहस खाता। ये भी संयुक्त साहस खाता है, लेकिन ये एक्स की बही में था, अब ये वाई की बही में बनेगा। अब वाई की बही है तो प्रॉपर मेरे ख्याल से सिर्फ वाई का खाता तैयार करने बोला, सिर्फ वाई का लिखना। तो वाई ने क्या किया था, 10 का खरीदा था, 900 रुपये खर्च किया था, 15,000 का बेचा था, 4,000 रुपये का लिया था। इसने जो भी लिया और विक्रय किया वो इधर, जो भी खर्चा किया वो इधर, तो ये थोड़ा अपोजिट हो जाते हैं, थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसने क्या क्या खर्चे किए हैं, इसने 10,000 का माल खरीदा है इधर, इसने 900 रुपये व्यय किया है वो भी इधर, इसको 750 का कमीशन मिलना है वो भी इधर। अब इधर देखो इसका विक्रय 15,000 का और इसका 4,000 रुपये का स्टॉक, कुल मिला के हुआ 19 में इन चारों को घटा देंगे, शेष निकलता है, इसको बैलेंस बोल करके लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये जो लाभ हानि है उसको लिख दिए। ओके ओके ओके, सीख गए आपने। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है, आना क्रियात्मक प्रश्नों में थोड़ी दूर, बड़ी दूर नहीं थोड़ी दूर, और इसके क्वेश्चन बना करके देखना है। ये बात एक्स वाई की जगह यहाँ ए बी बोला है ना, ए बी बोला है और क्या बोला है, समान लाभ अनुपात बांटते, मतलब बस 2 से भाग करना, जो भी लाभ आएगा उसको बराबर बराबर बांटना। इसमें बोला है ए ने किशोरी लाल से 70,000 का खरीदा और स्टॉक को ले लिया, और उसने बी से 60,000 रुपये प्राप्त किया, और ए ने तब 1,500 रुपये का व्यय चुकाया, और बिक्री हुई है 1,24,500 की। ए ने किशोरी लाल के साथ चुकता कर दिया, उसे बिक्री पर 4% कमीशन भी मिल गया, तो इसी पर 4% निकालना है। बी को देय रकम का भी भुगतान कर दिया गया उसके द्वारा। अब ए की पुस्तकों में संयुक्त साहस और बी का खाता तैयार कीजिए। तो अभी के जैसे एक्स की पुस्तक में संयुक्त साहस बना था तो ए का नाम जिक्र नहीं होगा उसमें, उसके जो भी खर्चे प्राप्त किया उसने उसको रोकड़ या क्रय बोल करके लिखोगे, ये बातें याद रखना। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में भी बोला है ए और बी संयुक्त साहस खाता प्रवेश करते हैं, 50,000 रुपये की विस्तृत मैदान के लिए पुराना घर खरीदते हैं, प्रत्येक ने 2.5 लाख रुपये लगाया, और देखो जितना बन सके ना बना करके देखो। और इसके क्रियात्मक प्रश्न में जल्द से जल्द आने वाला हूँ,
और धीरे धीरे आप इसके एक एक उदाहरण देखते जाओगे, समझ में आते जाएगा। और इसी तरह से मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊँगा, प्रेषण खाते। प्रेषण खाते भी बहुत सारा है, लेकिन इसको हम देखेंगे टॉपिक 2 में। आज के बस इतना ही, संडे का दिन है, बस 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेंगे। बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों, टाटा।